अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है द कमर चीमा शो। समत पीर इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। चलिए मिलके देखते हैं पहले वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो की जाने। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई, आज आपसे बात करनी है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया इस बात पे उठ खड़ी हुई है कि यूपी के अंदर मुसलमानों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये भारतीय जनता पार्टी जो कि मेजॉरिटी में है, जो कि ताकत में है, वो क्यों ये करके कर रही है। रिसेंटली हमें पता चला था कि बीजेपी इन मसाइल से गुजर रही है कि उनका इमेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है, और ये हो भी रहा है। जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, जो वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, सेकंड टाइम वहां पे एज सीएम आए हैं, उनकी स्टेट में हो रहा है। उनके बारे में तो पहले ही वो एक रिलीजियस मॉन्क हैं, गो के उनके बारे में तासुर ये है कि ही इज अ डूअर, वो डिलीवर करते हैं। बट एट द सेम टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको इक्वल स्पेस देता है। तो आप ये क्या समझ रहे हैं, ये मुसलमानों के घर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके क्यों जाए जा रहे हैं? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो कुछ चीजें यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक जो आप धारणा बना रहे हैं, एक परसेप्शन बना रहे हैं, मुसलमानों के घर ढाए जा रहे हैं, ये है वो है। अब थोड़ा लॉजिक की बात करें। देखिए, कानपुर में करीब 5.5 लाख मुसलमान रहते हैं। 5.5 लाख, 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों के घर वहां पे। और जिस व्यक्ति की बात करें जिसका घर डिमोलिश किया गया, उसके वो इस सारी वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट करता है, उसको फंड करता है, उसको प्रवोक करता है। ऑर्केस्ट्रेटिंग, फंडिंग, प्रवोकिंग। और जब डिमोलिशन के पहले तलाशी ली गई तो वहां असला भी मिला, वहां गोलियां भी मिली, वहां मैप्स भी मिले और झंडे भी मिले। तो एक पूरी प्लान साजिश के तहत सोसाइटी को डिवाइड करना, देश का नाम खराब करना। आपको वो आपको याद होगा चीमा साहब, कुछ दिन पहले वहां एक इन्वेस्टर्स मीट हुई थी। ठीक उसके 24 घंटे में, 48 घंटे में ये घटना घटती है। तो आप जब बात करेंगे या हम कभी भी बात करते हैं तो आप किसी व्यक्ति की बात करेंगे। अब जो 4,99,999 पीसफुल मुसलमान कानपुर है, आप उनकी बात नहीं करेंगे। मैं हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। जो 2 लाख घर है, 1,99,999 घर जो है जिनको छुआ नहीं गया, आप उनकी बात नहीं करोगे। और बाकी बात जो इंपॉर्टेंट है, इस बंदे की ये प्रॉपर्टी इलीगल थी, इसके टैक्स रिटर्न नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी इलीगल है, इसको नोटिस दिया गया। और जब ये पाया गया कि अपनी इस प्रॉपर्टी और इलीगल जो इसने कंस्ट्रक्शन की थी, उसको एज वायलेंस का अड्डा बना रहा है, एपिसेंटर बना रहा है, जहां से ये सारा एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो योगी आदित्यनाथ जी है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेफ्टी एज अ सिटीजन। आई माइट बी ए हिंदू, आई माइट बी ए मुस्लिम, आई माइट बी ए सिख, आई माइट बी ईसाई। माई लाइवलीहुड, माई जॉब, माई बिजनेस, माई प्रॉपर्टी। भाई कुछ लोगों को ऐसे थोड़ी ना खुला छोड़ देंगे कि वो जाके सब जगह अपने हिसाब से करे, अपनी ऐसी ऐसी मतलब ना अपना अपनी ऐसा सिस्टम चलाए कि सबकी ऐसी तैसी कर दे। ये चीज अलाउ नहीं की जा सकती। अगर मुसलमानों के खिलाफ होता तो एक 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 घर चीमा साहब, एक घर गिरा के क्या होगा? मतलब एक बंदे के पीछे जाके क्या होगा? पहले आप कह रहे पहले हमने दंगा करवाया, फिर पुलिस पे गोली चलवाई, फिर इतने पुलिस वाले जख्मी करवाए, फिर एक बंदा ढूंढा और उसका घर गिराया, और ये मुसलमानों पे हमला। अरे सर, कहा ये? इट डजंट मीट लॉजिक। आप बुरहान वानी की बात करते पर लेफ्टिनेंट उमर फयाज की बात नहीं करते। आप एक टेररिस्ट की बात करते हैं पर एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से पैट्रियट की बात नहीं करते। आप ब्रिगेडियर उस्मान की बात नहीं करते। आप वो बात, क्योंकि वो पॉलिटिकली आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हमें समझ आता है, सबको समझ आता है, सबको सबको बहुत क्लियर समझ आता है पॉलिटिकली। ये जो पत्थर लगाने वाला है, जो आर्सन करने वाला है, जो वायलेंस करने वाला है, इसी का नाम आप क्या काफी सारे इंटरनेशनल इदारे ले रहे हैं। पर ये जो बहुत बड़ा समुंदर है, जो शांत है, शांति प्रिय और अपना काम धंधा कर रहा है, जिसको पता है क्या हो रहा है, उसका नाम कोई ले ही नहीं रहा। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? एंड एक चीज आपको ये भी बोलना चाहूंगा, बहुत जरूरी है।
देखिए चीमा साहब, कोई एक्शन होनी चाहिए प्रिवेंटिव। अगर इस बंदे को नहीं रोका जाता तो आज ये कुछ कर रहा था, कल कुछ और करता, परसों कुछ और करता, तो मेरी जानो माल का हिफाजत करना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मेरा ह्यूमन राइट क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? माई राइट टू अर्न, माई राइट टू लिव, माई राइट टू हैव अ पीसफुल लाइफ, माई राइट टू लाइवलीहुड, माई चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। मैं अपनी नहीं, कानपुर के लोग की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। अगर उनका राइट प्रोटेक्ट करना इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, तो अगर उसके लिए जो भी उनको स्टेप्स लगे विच आर प्रिवेंटिव इन नेचर, एंड आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नोटिस भी दिया गया, प्रॉपर्टी भी इलीगल है, असला बारूद भी मिलता है, बंदूक मिलती है, कारतूस मिलते हैं, ये यूपी पुलिस का स्टेटमेंट है, इंटरनेट पे आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो भी है, ये मैं कुछ स्टोरी बना नहीं रहा। तो सुमित भाई तो एक सवाल है। बस 2 सेकेंड। तो अगर ऐसे में एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। नहीं साहब, ये गलत है, मैथमेटिकली इट डज नॉट एड अप। जी देखें, मैं देख रहा था कि जो इलाहाबाद के साबिक चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे थे कि ये टोटली इलीगल है डिमोलिशिंग हाउसेस। जो लॉयर्स हैं वहां पे उन्होंने एक लेटर लिखे हाई कोर्ट में और ये कहा है कि डिमोलिशिंग इज अगेंस्ट द लॉ। क्या ये कभी ऐसे हुआ है कि एक शख्स जो है उसके बारे में वो मिसक्रिएंट था, मिसाल के तौर पे वो कोई गलत काम कर रहा था, who gives them the authority to demolish the house? आप उसके ऊपर पर्चा कराएं, एफआईआर कराएं, उसको जेल में डालें, उसको पकड़ें, आप उसका ट्रायल करें, आप जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन खुद ही बन गए क्योंकि वो मुसलमान है। और कभी क्या इंडिया के अंदर बड़े दंगे हुए भाई, गुजरात में हुए बहुत बड़े, 50,000 मिसालें मिल सकती हैं जहां पे मुसलमानों के बारे में दंगे हुए। कोई एक मिसाइल मिलती है कहाँ पे कि मुसलमान किसी हिंदू का घर सरकार ने गिरा दिया हो क्योंकि ये मुसलमानों को जो है वो खतरा था, इससे सोसाइटी को और मुआशरे को खतरा था। 2 सवालों के आपने जवाब देने हैं। आपको क्या हक है कि विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ, अगर एक बंदे को सजा ही नहीं हुई, और सजा तो बंदे को होनी चाहिए ना कि उसका घर को जो है उसकी झोंपड़ी जो है वो जो गिरा दी जाए। अगर किसी का घर गिर भी रहा हो, किसी का घर इलीगल भी हो, तो स्टेट उसको प्रोटेक्ट करती है कि इसको किसी और जगह दी जाए। यहाँ इस्लामाबाद में हमारे बहुत बड़ी क्रिश्चियन की आबादियां हैं। मैं यहाँ पे रहता हूँ जिधर F6 F7 यहाँ पे बड़े पोश एरिया हैं, वहां पे क्रिश्चियन की आबादियां हैं, वो कंजेस्टेड है, किसी की जरूरत नहीं है कि उन आबादियों के अंदर घुसे। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसी वक्त हरकत में आ जाता है और वहां पे आप घुस नहीं सकते। तो ये बगैर अदालतों के आप किस तरह ये कह सकते हैं कि एक बंदे का घर ही जला दो, उसको गिरा दो, जबकि आपने प्रॉपर कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिए, एक बात। और दूसरा, क्या कभी ये मिसाल किसी हिंदू के बारे में भी आई कि उसका घर गिरा दिया हो क्योंकि उसने मुसलमानों को, जो 1000 गुजरात में मुसलमान मरे थे, क्या उस वक्त भी ये इस तरह की प्रैक्टिस है, या कि एक नया 2014 के बाद एक नया स्कूल ऑफ थॉट इंडिया में इमर्ज हुआ है जो इस चीज पे बिलीव करता है कि भाई ये घर गिराओ, इनको जलाओ या इनको मारो या इनको ये थ्रेटन करो ताकि ये हमेशा के लिए चुप हो जाए? ये जरा दोनों चीजों का काइंडली जवाब दीजिएगा। देखिए चीमा साहब, आपने एज यूजुअल 10-15 सवाल एक साथ डाल दिए, तो अब 10-15 सवाल नहीं, मैंने सिर्फ आर्गुमेंट्स डेवलप करता हूँ, आप उनको सवाल समझ लेते हैं। नहीं बिल्कुल, आपको आर्गुमेंट्स डेवलप करते, बस हमें सवाल दिखते, कोई बात नहीं। तो अगर मैं कोई सवाल आपका रह गया तो मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि अब इतने मेरे को भी याद नहीं रहे। अब चलिए इस व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। देखिए चीमा साहब, जितनी भी डिमोलिशन हुई है सारी इलीगल, पहली बात। दूसरी बात, आपने अच्छा पॉइंट बोला, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कल भी कहा कि अगर कोई गरीब आदमी, अगर उसका मकान अनऑथराइज भी है, हम उसके रहने बसने का ठिकाना का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद डिमोलिशन करेंगे। इस बंदे को कई सारे नोटिस दिए गए, बट भाई आपका मकान इलीगल, ठीक है, कोई बात नहीं, और वो झोपड़ा नहीं था चीमा साहब, करोड़ों का मकान था। और अगर आप उसका टैक्स रिटर्न देखेंगे, टैक्स में उसकी टैक्सेबल इनकम है नहीं, उसमें नहीं जाते खैर। और दूसरी बात, अब सवाल है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं, आप टैक्स नहीं भरते, तो इतना बड़ा मकान कहाँ से बना है, इसका पैसा किस मामा जी ने भेजा? सवाल तो ये भी आता है ना कहीं। भाई टैक्स तो भरते नहीं, आपकी इनकम तो है ही नहीं, पर बड़ा करोड़ों का मकान है आपका। चलिए कोई बात नहीं, मामा जी पैसे भेज देते होंगे इधर उधर से। मामे बहुत होते हैं हमारे यहाँ, मामे चाचे इतने दिलदार होते हैं कि कोई नहीं जी, बस वोट लिया ला के छोड़ दे, ले भाई ऐश।
तीसरी बात, आपके मकान किसी एक व्यक्ति जिसका मकान लीगल हो वो डिमोलिश किया, कोई आपको एग्जांपल नहीं दे सकते मुझे लीगली मकान डिमोलिश किया, इलीगली डिमोलिश होता। चौथी बात, आप इलीगल मकान में रहते, आपकी इनकम का पता नहीं, आपके असला बारूद मिलता है, हथियार मिलता है, नक्शे मिलते हैं, झंडे मिलते हैं, सब आपत्तिजनक आपके यहाँ वो क्या कहते हैं सामान मिलते हैं। और आप काम क्या करते हैं? आप हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं, आगजनी करवाते हैं, आप छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं, आप पुलिस वालों पे फायरिंग करवाने का काम करते हैं, आप सरकारी प्रॉपर्टी जलाने का काम करते हैं, चवन्नी का टैक्स देते नहीं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और का नुकसान करते हैं। जब ये बंद हड़ताल होते हैं, आपको पता है कितना बड़ा नुकसान होता है? पाकिस्तान से बेहतर कौन जाने, मैं क्या बताऊं। जब आप में इतने स्टार लगे हैं, आप इतने शरीफ व्यक्ति हैं, आप में इतने वो ना क्या कहते स्टार्स लगे, तो आपके साथ क्या किया जाए? अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, गरीब हो, आप में दिक्कत नहीं, आपको पहले कहीं ना कहीं कुछ आपका अरेंजमेंट किया जाएगा, तब होगा। और आपने हिंदू वाली बात की, जहांगीरपुरी याद होगा, 20% प्रॉपर्टी जो डिमोलिश की वो तो हिंदुओं की थी। अब आपको एमपी याद होगा, करीब 35 से 40% जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की उसमें हिंदुओं की भी प्रॉपर्टी थी। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मुसलमान को ढूंढ ढूंढ के करे। चीमा साहब 5.5 लाख मुसलमान रहता है, वहां पे 2 लाख मुसलमानों के मकान है। ये व्यक्ति ही क्यों? और देखिए, जब तक ऐसे लोगों का पर्सनल रेमिफिकेशन नहीं होगा, कॉस्ट और रेमिफिकेशन नहीं होगा, ये मानते नहीं है, ये सुधरने वाली चीज नहीं है। क्यों? इन्हें क्या लगता है? आप जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, आप जानते हैं इंडियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेल नॉट जेल। आज एफआईआर कर लो, जेल में डालो, 5 दिन में बेल में बाहर आ जाएगा, फिर कहेगा चलो भाई ये करता रहा। तो जब तक पर्सनल कॉस्ट और रेमिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये चीजें रुकती नहीं है। और आप कहते हैं हम उनकी परिवार की बात करते हैं, देखिए चीमा साहब आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, ठीक है। तो आपकी परिवार की जिम्मेदारी आपकी है ना, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। भाई मैं लोगों के परिवार उड़ा लूं, लोगों का घर बसाऊं, लोगों के पुलिस वालों को जख्मी करूं, आग से नहीं करूं, हड़ताल करूं, ऐसी तैसी कराऊं शहर की, और जब मेरे पे एक्शन हो तो कहता जी मेरे बच्चे हैं। तो भाई पहले आपको सोचना चाहिए था ना, आपकी जो बाकी 4 लाख 5,49,999 मुसलमान है, वो तो आपके रास्ते पे नहीं चले। जो बाकी लोग वहां का है वो तो आपके रास्ते पे नहीं चला। अगर इट्स योर एपिसेंटर ऑफ ट्रबल, यू हैव टू बी हैंडल्ड इन अ वे वेयर इन द ट्रबल डज नॉट रिपीट। अगर देखिए चीमा साहब, अगर योगी जी ट्रबल प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, अगली बार तो आप भी बोलेंगे भाई योगी जी आप सीएम है, लॉ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, व्हाई यू आर नॉट एबल टू प्रिवेंट ट्रबल। या कहीं आईपीसी में ऐसा लिखा भाई आप ट्रबल कुछ भी करो, अगर आपका नाम मुसलमान है तो एक्सेप्शन है, बाकी कोई हो तो कोई बात नहीं। ऐसा रूल भी नहीं है, सेकुलर कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक भी नहीं है, न हिंदू स्टेट है कि भाई आईपीसी में एक्सेप्शन है। तो मुझे बताइए किस लॉजिक से, किस तर्ज पे आप कह रहे हैं, कौन सा एम्पेरिकल डाटा मुझे दे सकते हैं जो कह रहे हैं भाई मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ वो व्यक्ति मुसलमान है, बट आप ये नहीं कह रहे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ 99.99% मुसलमान शांति प्रिय है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, ये सच्चाई है। मैथमेटिकली मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा किसी भी चीज पे। हाँ आप जो पॉइंट आज कुछ समझ गई, आज भी बात बन नहीं रही आज आपसे। नहीं, आप एक बात बताओ सीमा साहब, अब जो 0.1% रईस बन जाता है ना, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाता है, पर टैक्स रिटर्न उसका है नहीं। सवाल तो यहाँ है चीमा साहब, जादू जो है ना, जादू यहाँ है। मैं समझ भाई, देखिए मैं देखिए जी, तो व्यूअर्स वीडियो देखा हमने, वीडियो काफ़ी लंबा था लेकिन हमने उसका कुछ पार्ट लिया, लेकिन जो मौजू है बहस है वो सारी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब ये मामला उठा कहाँ से उठा? ये ज्ञानवापी मस्जिद से मामला उठा। वहाँ पे शिवलिंग मिला नहीं मिला, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि वहाँ पे शिवलिंग है और मुस्लिम लोगों का कहना है कि वहाँ पे नहीं। अब मामला कोर्ट में है, इस पे इतनी बातें चलनी नहीं चाहिए, मामला मीडिया पे है, तो इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मीडिया ही होता है। मीडिया पे आए दिन बहस। अब देखें, 2 लोग हैं, एक हिंदू धर्म से है, एक मुस्लिम धर्म से है। अब दोनों के अगर अकायद देखे जाएं, मुस्लिम के और हिंदू के, दोनों के अकायद आपस में टकराते हैं। और जब मज़हब को लेके बात होती है तो जाहिर है कि हिंदू मुस्लिम की मुखालफत करेगा और मुस्लिम हिंदू की मुखालफत करेगा। अब ये मामला मीडिया पे इतना घसीटा गया, इतनी इस पे बहस हुई, इतने सारे मामला चले, इतने सारे शोज़ हुए। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक जो मुस्लिम हैं पॉलिटिकल बंदा रहमानी साहब, वो
हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बकता है, और दूसरा उसके जवाब में फिर वो कहते हैं कि जी नुबुमा शम्मा ने, और जो वो उसने किया उसको हम लोग तो फिर गुस्ताखी के ज़मरे में समझते हैं। और गुस्ताखी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी शान में गुस्ताखी, जिनका अल्लाह ने ज़िक्र बुलंद किया हो और जिनकी शान अल्लाह बढ़ा रहा हो, और मुस्लिम कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मुस्लिम को गुस्सा है, अब मुस्लिम उस पे एहतजाज करेगा। अब एहतजाज कर रहा है तो योगी जी अपना वो बुलडोज़र लेके उन लोगों के मकान कराई जा रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी लोगों की प्रॉपर्टियाँ, मुसलमानों की दुकानें वगैरह जला दी गई, और इक्का-दुक्का उसमें हिंदुओं की भी थी, लेकिन मेजॉरिटी यही है कि मुस्लिम के वहाँ पे गिरा दी जाती है। अब देखिए इस बात का ये पिछले दिनों पे जो एक किसान मूवमेंट थी इंडिया में, बड़े लंबे अरसे तक चली, थोड़ी देर के लिए नहीं, बड़े लंबे अरसे तक, और उन्होंने हुकूमत का पहिया जाम किए रखा। हर तरह की वायलेंस उन्होंने की, हर तरह से उन्होंने उस जगह को बंद किया, पार्लियामेंट के सामने, जहाँ-जहाँ उनको मौका मिला। तो क्या उन लोगों के भी घर आप लोगों ने गिरा दिए? यहाँ आपने बहाना ढूँढ लिया, उसका घर इल्लीगल है और उसके असला भी मिल गया। असला तो आप रेड करने जाएँगे तो खुद का भी वहाँ रख के उस पे डाल देंगे, तो ये सारी बातें उस तरह से अच्छी नहीं है। हाँ, जो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरा है वो बिल्कुल गलत है, जो पत्थरबाज़ी बच्चे कर रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत है, लेकिन ये जो मामला है उसके अगेंस्ट पे उनके घर गिरा देना, ये भी बहुत ही गलत बात है, और सारी दुनिया इस पे बात कर रही है, और इंडिया अपना ही नाम इस पे बदनाम कर रहा है। तो दोनों तरफ को सोचना चाहिए, मामले को अब ठंडा हो जाना चाहिए, और ऐसा एक कानून बना दें कि आइंदा कोई इस तरह का बात ना हो, और मीडिया पे ख़ास करके ऐसे मामलात पे बात करने की रोकथाम होनी चाहिए, और इसका असल कसूरवार मीडिया ही है, नहीं तो ये मामला इतना हाईलाइट ना होता। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।